वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 12, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। इससे पहले सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का 3 वीडियो और आ चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन लिंक्स दे दिया जाएगा और ये चौथा वीडियो है। आज एक्सरसाइज 12.2 शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, कोन के शेप में है जो स्टैंडिंग ऑन है हेमीस्फेयर पे रखा हुआ, विथ बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियाई कितना है? 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन क्या है? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी जो रेडियस है उसी के बराबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म में हमको बताना है। ठीक है, तो कैसा शेप कैसा होगा? हेमीस्फेयर है, एक हेमीस्फेयर है, इसके ऊपर सबमॉन्टेड है एक कोन। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसका भी और इसका भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। और कोन का हाइट क्या दिया हुआ है? कोन का हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, रेडियस के बराबर है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब हमको निकालना है क्या? वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और 1/3 भी बाहर निकल जाएगा। तो 1/3 अगर कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ h, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2r। ठीक है, 1/3 ले लिया कॉमन तो ये क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा 1/3, और ये r1 बच गया, r क्यूब है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 पाई के टर्म में बताना था, पाई का कोई वैल्यू पुट नहीं करना है। r कितना है हमारा? रेडियस, यहां पे लिख दो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों बराबर दिया हुआ है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, यानी ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये इंटू 1 और ये 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, अब ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एंड इंटू ये क्या आ गया? 1 और 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन टर्म्स ऑफ पाई में क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रैचल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 एंड 2 कोन्स अटैच हो 2 एंड में बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का लेंथ है। एंड इच कोन हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। उस मॉडल में मतलब जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैशेज मेट। और क्या मानना है? एज्यूम क्या किया गया है कि आउटर और इनर डायमेंशन जो है मॉडल का वो लगभग सेम है, नियरली सेम। यानी कैसा मॉडल बनाया है? ये एक सिलेंड्रिकल है और साथ में सिलेंडर के ऊपर 2 इंच से कोन है, और यहां भी और ये कोण है। और पूरे मॉडल का
इसका रेडियस कितना है? मॉडल रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक पूरा कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर। और पूरे मॉडल का हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल का। और हाइट ऑफ द कोन कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकल जाएगा। तब हमारा पहले क्या क्या दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और दोनों का एक ही होगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया? डायमीटर ऑफ सिलेंडर नहीं दिया, बट डायमीटर ऑफ मॉडल। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये कितना है? डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर ही होगा। कितना हो जाएगा? डायमीटर बाय 2, यानी 3 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, पहले हाइट ऑफ कोन कितना है? क्या गिवन है हमको? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ मॉडल क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ मॉडल माइनस 2 कोन है तो 2 इंटू हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो हाइट ऑफ मॉडल कितना है? 12 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं H1 और इसको क्या मान लेते हैं? H2। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या मान लिया? H2। कितना आ जाएगा ये? 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो H1 कितना हो गया बोला? अब हमको क्या करना है? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। ये एयर कितना होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू दो कोन है ना, तो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यही होगा ना। 2 कोन है तो 2 का 2 इंटू वॉल्यूम। ठीक है, दिख रहा है ना? 2 इंटू वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 2 इंटू 1/3 पाई। आर तो दोनों का सेम ही है, आर दोनों का सेम है, तो ये आर लिख लिया। आर तो क्या हो जाएगा? आर, दोनों का आर अलग अलग तो नहीं है ना, आर एक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर और H1 क्या है? इसका कोन का हाइट कितना है? H1 आर स्क्वायर 1/3 प्लस आर स्क्वायर 2 इंटू प्लस, और इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और H2। ठीक है, तो हमारा ये 2/3 हो गया। अच्छा, चलिए यहां पे बना लेते हैं, ये जगह को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, और यहां क्या बच जाएगा? 2/3 H1 प्लस यहां पे क्या बच जाएगा? H2 का H2 बच जाएगा बस, है ना। अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें। आर का वैल्यू कितना है? 3/2। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 2/3। एच का वैल्यू कितना है? 2/3। H1 क्या है? कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। और H2 क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। कितना हो जाएगा ये? 8। अब सबको मल्टीप्लाई कर ले। ये दिख रहा है ना, कट जा रहा है, यहाँ से कट जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, इसको
इसको इसको मिटा दूं, ठीक है, ये वाले को पार्ट को थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल (22/7) और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और N2 ये क्या हो जाएगा 2/3 4/3 प्लस 8। अब सबको और कुछ तो कर नहीं सकते, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 27/9/4 और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 + 24/3 सेंटीमीटर, ठीक है। एलसीएम ले लिया 3, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 28/3 सेंटीमीटर। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 4 से 7 और ये 7 से 7 कट जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 से ये 3 कटा, क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, तो एयर कितना कंटेंट होगा यहां पे लिख देते हैं, इन मॉडल मेड बाय H इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना एयर उस मॉडल में कंटेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप अबाउट अप टू कितना है 30% ऑफ इस वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो है सिरप जो है, शुगर सिरप जो है वो कितना 30% उसके वॉल्यूम का। फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच सिरप शुड बी फाउंड इन 45 जामुन। ऐसे 45 जामुन में कितना सिरप होगा, और जामुन का शेप क्या है, शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। यानी एक जामुन का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, और साथ में 2 हेमिस्फीयर है, इस तरह से, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर है। और लेंथ कितना है 5 मीटर, लेंथ कितना, टोटल लेंथ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है 2.8, ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4, और ये भी हो जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि ये 2 डायमीटर है, तो ये रेडियस इसका आधा हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ कितना है 2.8 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस निकल जाएगा हमारा। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस तो एक ही होगा, कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, हाइट ऑफ इसको R मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं R। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लेते हैं H। क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन माइनस, दिख रहे हैं ना, रेडियस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये दिख रहा है, हाँ, ये 2 हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस ये वाला और ये वाला दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका हाइट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये 2.2 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ये वाला हाइट यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन
सब हमको मालूम हो गया है। क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, यही हो जाएगा ना। ठीक हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और हेमीस्फीयर का 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग बाहर, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लें। यहां क्या बच जाएगा? एच, और यहां पे क्या बच जाएगा? 4/3 आर, यही बचेगा ना। ठीक है, दिख रहा है ना ये? देखो, अच्छा चलिए अब यहां पे बनाना शुरू करते हैं हम लोग, ये जगह को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? रेडियस ऑफ कितना है? 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना है? एच है 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3, आर का वैल्यू 1.4, यही है ना। और ये सेंटीमीटर यहां भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए जी, अब इसको काटा काटी कर ले। यहां पे क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर और इंटू सेंटीमीटर और इंटू क्या हो जाएगा? ये 2.2 सेंटीमीटर प्लस 5.6/3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है ना? ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, 22 इंटू 2 44 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 616, तो कितना हो जाएगा? डिसिमल 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम ले लिया हम लोग। ठीक है ना, एलसीएम लेता हूं, यहां पे बनाना शुरू करता हूं। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12.2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.15 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू कितना इक्वल टू हो जाएगा? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया ये। तो वॉल्यूम ऑफ 45 कितना गुलाब जामुन है? 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 इंटू एक गुलाब जामुन का कितना है? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? अब इसने क्या दिया हुआ है? ये 30% जो है वॉल्यूम है, वो सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाएगा? शुगर सिरप क्या हो जाएगा? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम है हमारा। ठीक आ जाएगा 30/100 इंटू 45 इंटू 25.05। ठीक है, अब इस सबको काट लें। 0 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2 से 9 और ये 2 5 से कट गया और तो कोई कटेगा नहीं, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लें। आ जाएगा 76.35 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलना है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाएगा?
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू क्या आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, तो हम डेसिमल को हटा के ये लगा दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबाइड बना हुआ है विथ 4 कोनिकल डिस्पर्सन है, यानी कि पेन के लिए स्टैंड के लिए कोनिकल डिस्पर्सन काटा गया है। होल्ड द पेन, पेन को होल्ड करने के लिए डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5, यानी कि ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इच डिस्पर्सन, ये जो डिस्पर्सन है इसका रेडियस कितना है 0.5 और डेप्थ कितना है यानी क्लोनिकल है। तो ये पहला क्या हो गया क्यूबाइड हो गया, तो क्यूबाइड का लेंथ ऑफ क्यूबाइड क्या है यानी एल कितना है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड क्या है यानी कि बी कितना हो गया ये 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द क्यूबाइड ये कितना है, ये हमारा हाइट एच कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्पर्सन क्या है हमारा कोनिकल डिस्पर्सन, इसको बना लें ऐसे होगा। ठीक है। इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस यहां से यहां तक हो जाएगा, ये 3.5 है सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट हमारा कितना है 1.4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा यानी आर का वैल्यू क्या है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन ये कितना है एच कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है, वुड। तो वुड में देखिए ये चीज, तो ये जो कोन बनाया है ये वुड तो निकाल लिया ना, तो क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस ये वाला जो डिस्पर्सन जो हम निकाल लिया है स्टैंड को पेन के रखने के लिए, तो ये वुड तो इतना निकाल दिया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा इंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड में क्या हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 4 हो जाएगा, 4 है ना, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, चारों कोन का वॉल्यूम एक 4 है तो 4 वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें, एल का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 0.5, तो 0.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 और तो कोई कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसको, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड क्या हो जाएगा इंटायर पेन स्टैंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये कितना आ गया है 50 इंटू 10 150 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा 5.525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 88। अच्छा जी चलिए अभी कर लेते हैं पहले 88/3 सेंटीमीटर, अभी ये सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सेंटीमीटर सॉरी ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस सारे वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 48 और ये कितना आ जाएगा 4, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है,
इसको डिवाइड करेंगे तो 44.434 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस करने से 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर पेन स्टैंड कितना हो जाएगा, पेन स्टैंड कितना हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आज यही रोक देते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में